दुश्मन को मनचाही सज़ा देने के लिए आइए मैं आपका परिचय एक ऐसे कई बार आजमाए हुए अमल से कराता हूँ कि जिसके इस्तेमाल से दुश्मन को मनचाही सज़ा दिया जा सकता है। चाहे दुश्मन को पैरालाइज किया जाए, चाहे दुश्मन को फालिज लकवा, चाहे दुश्मन को कोई शारीरिक चोट, चाहे दुश्मन को कोई आर्थिक चोट, चाहे दुश्मन का एक्सीडेंट, यानी दुश्मन को आप मनचाही सज़ा दे सकते हैं। ख़ास बात तो ये है कि आप इस अमल को अपने घर बैठे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ख़ास बात इसकी ये भी है कि आपका दुश्मन आपसे कितनी दूरी पर क्यों ना हो, फिर भी ये असर करता है और ये अमल बड़ा पावरफुल, बड़ा ज़बरदस्त अमल है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसे ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। ऐसे अमलियात को पेश करने का मेरा मकसद समाज में बुराई फैलाना नहीं है, बल्कि ऐसे अमलियात की ज़रूरत कई इंसानों को ऐसी है जैसे प्यासे को पानी होता है। तो आइए इस अमल के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले इस अमल के वसूल को जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस अमल के वसूल को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आप इस अमल में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दुश्मनी के अमलियात का जो वसूल है और इस अमल का जो वसूल है वो आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। दुश्मनी के अमलियात को अगर आप कर रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी और छोटी छोटी बातों के लिए दुश्मनी के अमलियात को कभी ना करें। दुश्मनी के अमलियात को करने की इजाज़त छोटी छोटी बातों में नहीं होती है, बल्कि दुश्मनी के अमलियात को करने की इजाज़त वहाँ पर होती है जहाँ पे किसी दुश्मन की दुश्मनी से आपको ख़तरा हो, किसी दुश्मन से आपको बड़ा नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो, किसी दुश्मन से आपके जान को, आपके माल को ख़तरा हो, किसी दुश्मन की वजह से आपकी ज़िंदगी दुश्वार हो चुकी है, आपका जीना मुश्किल हो गया है, किसी दुश्मन की वजह से आपकी फैमिली डर में है, भय में है और रात दिन डर व उलझन बेचैनी में गुजर रहे हैं। और वो दुश्मन जालिम है, जाबिर है, वो इंसानों को इंसान नहीं समझता है, वो पाप को पाप नहीं समझता है, वो उसके पास पैसा है, ताकत है, उसके मुकाबले में बाज़ाहिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इन जगहों पे दुश्मनी के अमलियात को करने की इजाज़त मिलती है। और दुश्मनी के अमलियात को करके किसी को सज़ा देने का अधिकार हम और आप नहीं रखते हैं, ये बात जान लीजिए, ये समझ लीजिए। बल्कि इन अमलियात के ज़रिए हम बारगाह इलाही में अपनी बात को रखते हैं, अपनी फरियाद को रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी फजल व करम से उस जालिम इंसान को सज़ा देता है। तो ये दुश्मनी के अमलियात का ये जो उसूल है, इसे आप ख़ास ख्याल रखेंगे तो बेहतर होगा। इस अमल का जो वसूल है वो ये है कि इस अमल को करने की आम इजाज़त है, जो भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन जायज़ मकसद के लिए। इस अमल का वसूल बता रहा हूँ, जायज़ मकसद के लिए इस अमल को कोई भी कर सकता है। और जायज़ मकसद क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि छोटी छोटी बात ना हो, किसी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी के साथ तू मैं जरा सी हो गई तो उसके लिए नहीं, बल्कि किसी जालिम जाबिर, किसी पापी इंसान से आपका मुकाबला हो और वो पावर में, पैसे में, हर चीज़ से आपसे ज़्यादा उसकी हैसियत हो, तो उसके लिए आप जो है इन अमलियात को कर सकते हैं। या कि आपकी कहीं पे सुनी न जा रही हो और सब लोग आपको इग्नोर कर रहे हों या कि आपको दबाने की कोशिश कर रहे हों, तो वहाँ पे भी आप इस अमल को कर सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मदद हासिल कर सकते हैं। हिंदू भाई इस अमल को कैसे करेंगे या कि इन अमलियात के बारे में कैसे करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ आगे।
तो आइए अब ये अमल जानते हैं कि ये अमल क्या है। ये अमल जो है पुरानी अमल है और इसके वसूल को और दुश्मनी के अमलियात के वसूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पुरानी अमल है। ये अमल ऐसा है कि इसको चाँद की 15वीं तारीख से शुरू किया जाता है। चाँद की 15वीं तारीख होनी चाहिए और वक्त इसका जो होता है फजर बाद होता है। फजर बाद आपने जो है इस अमल को शुरू करना है। करना क्या है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और 70 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है। वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामति। 70 मरतबा ये आयत पढ़ने के बाद में आप अमल को ख़त्म कीजिए और अपने दुश्मन को कल्पना में अपने सामने लाकर खड़ा कर दीजिए। कल्पना में अपने दुश्मन को अपने सामने लाकर खड़ा कर दीजिए और उसके मुंह पे दम कर दीजिए, फूंक मार दीजिए और ये कल्पना कीजिए, ये तसव्वुर कीजिए जो आपको सज़ा देनी हो अपने दुश्मन को, वही आपने कल्पना करना है, वही आपने तसव्वुर करना है और अपने दुश्मन को अपने सामने लाकर, कल्पना में अपने सामने लाकर उसके मुंह पे दम कर देना है, फूंक मार देना है। और यहाँ पे एक बात ख़ास ख्याल रखने वाली है कि कल्पना यानी तसव्वुर जो है बहुत ही मजबूती से किया जाना चाहिए और इस अमल को एकदम अटूट विश्वास के साथ करना चाहिए, यकीन कामिल के साथ करना चाहिए, दिल की गहराई के साथ करना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, थोड़ी भी लापरवाही नहीं, थोड़ी भी कोताही नहीं, ज़रा सी भूल चूक नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस अमल को किया जाना चाहिए। और जो कल्पना है वो बड़ी मजबूती से करना चाहिए कि दुश्मन को अपने सामने लाकर खड़ा किया कल्पना में और उसके चेहरे पर फूंक दिया और कल्पना कर लिया उस सज़ा की जो सज़ा आप दुश्मन को देना चाहते हैं। ये आपका अमल मुकम्मल हुआ। इसी तरीके से हर नमाज बाद आपने करना है। फजर बाद किया, फिर ज़ुहर बाद, फिर असर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद, आपने पाँचों वक्त की नमाज़ों के बाद आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 70 मरतबा ये आयत पढ़ना है और दुश्मन को अपने सामने कल्पना में, तसव्वुर में अपने सामने लाकर खड़ा कर देना है और उसके मुंह पे दम कर देना है और जो भी सज़ा आपने देना है उसकी कल्पना, उसका तसव्वुर मजबूती के साथ करना है। इसी तरीके से आपने 40 दिनों तक करना है। रुकिए, 40 दिनों के नाम से हताश न होइए, घबराइए नहीं, बल्कि खुश हो जाइए, क्योंकि हफ्ते 10 दिन 15 दिन में काम हो जाता है। रिज़ल्ट हफ्ते 10 दिन 15 दिनों में मिल जाता है, लेकिन इस अमल को पूरा करना चाहिए और एक चिल्ला यानी 40 दिन तक पूरा करना चाहिए। अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो आपकी हौसला अफजाई होगी और आप जो है बेझिझक बड़े आराम से जो है खुशी खुशी इस अमल को मुकम्मल कर लेंगे। जहाँ पे बात आती है दुश्मन को मनचाही सज़ा देने की या कि दुश्मन को सबक सिखाने की, तो वहाँ पे अमलियात की कमी नहीं है और तावीज़ात की कमी नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे अमलियात हैं कि जिनके ज़रिए सच में वाकई में आप जो है दुश्मन को सज़ा दे सकते हैं, मनचाही सज़ा दे सकते हैं और अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि आप 40 दिन का या कि बहुत लंबे लंबे दिनों का अमल बताते हैं, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि लौंग से या कि माचिस की तीली जला के या कि ये करके वो करके मिनटों में, 1 घंटे में आप जो है ये कर दें वो कर दें, तो वो अमलियात नहीं हैं, वो टोटके हैं। और टोटके वो होते हैं जो काम अगर कर गए तो कर गए, नहीं तो उनका कोई मतलब नहीं, वो मिट्टी हैं। लिहाजा अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो ये जो है 40 दिन का अमल ज़रूर है, लेकिन हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कामयाबी मिल जाती है। और इसका जो वसूल और दुश्मनी के अमलियात का जो मैंने कानून आपको बताया है वो ख़ास ख्याल रखें और पूरी मेहनत, ईमानदारी, लगन के साथ
और आपने जो है पूर्ण विश्वास के साथ, दिल की गहराई के साथ, यकसुई के साथ आपने इस अमल को करना है। और कल्पना जो करना है सामने लाकर फूंकने वाली, उसको बड़ी मजबूती से करना है। याद रखिए कि अगर कल्पना करने में आपने चूक कर दी तो इस अमल से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यही अमल है। और हिंदू भाई अगर इस अमल को करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कुरानी अमल है और इसमें नमाज पढ़ना शर्त है। फिर भी उनके लिए मैं एक सब्स्टिट्यूट, एक रास्ता बताता हूँ। वो ये है कि हिंदू भाई इस आयत को 360 मरतबा 360 बार एक बैठक में पढ़ें और अपने दुश्मन की कल्पना करें, सामने लाकर खड़ा करें और उसके चेहरे पे दम कर दें, फूंक मार दें और जो भी सज़ा देनी है उसकी कल्पना करें। इसी तरीके से वो भी 40 दिन तक करें। हफ्ते 10 दिन 15 दिन में रिजल्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है। ये जो तरीका है मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अगर कोई हिंदू भाई इस अमल को करना चाहे तो। और अगर इस अमल को नहीं भी करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस की लिंक मैंने दिया है, जो दुश्मनी के अमलियात मैंने पहले पेश किए थे, उन अमलियात को आप करके अपने दुश्मन को मनचाही सज़ा दे सकते हैं, या कि आप दुश्मन को जो है सबक सिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।